वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ईयर 2025। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अब चैप्टर नंबर 1 है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल शामिल हैं एंड प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट टेबल के बारे में और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें प्रोडक्ट टेबल का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिफरेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट टेबल, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। हम इसकी सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट टेबल की वजह से साइंस में क्या इनोवेशंस आई, हम इसको किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये बनती है, जिसको हम ये कहेंगे दैट इज़ अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। मतलब प्रोडक्ट टेबल को सिंबल ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि दिस इज़ अ वाइटल एंड थॉरो सोर्स ऑफ केमिकल नॉलेज। मीन कि हम इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं अबाउट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स ऑल्सो। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि प्रियोडिक टेबल के बगैर हम केमिस्ट्री में इनॉर्मस एरियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रियोडिक टेबल के बगैर एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेंट इनोवेशन। व्हाट इज़ मीन बाय इम्पोर्टेंट इनोवेशंस? इम्पोर्टेंट इनोवेशंस मतलब अहम इजादात। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट टेबल की वजह से साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनोवेशंस आई। मतलब ये प्रोडक्ट टेबल की वजह से साइंस में बहुत ज़्यादा अहम किस्म की इजादात की गई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट एलिमेंट की। तो इस तरह से उसकी और फिर उन एलिमेंट्स को हम डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल करते रहे एंड ड्यू टू आए डिफरेंट इनोवेशंस साइंस में इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई। एंड थ्री, इसमें हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ टेबुलर फॉर्म। अगर आप इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दैट इज़ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब इसको टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स आ जाते हैं एंड डिफरेंट रोज आ जाती हैं। तो अब रोज और कॉलम को हम इस तरह से कहते हैं कि ये टेबल बना रहे हैं एंड दैट इज़ वाई कि ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल एक टेबल की फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन और उसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट 118 एलिमेंट्स, यानी कि 118 एलिमेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक 118 एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट टेबल हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट
118 एलिमेंट्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रोवाइड फ्रेमवर्क। ओके जी, तो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर रिसर्चिंग। मतलब ये है कि प्रोडिक्ट टेबल जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च वर्क के अंदर हेल्प करता है और उसको डिफरेंट रिसर्चेज में हेल्प करता है प्रोडिक्ट टेबल। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से और इसकी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो कि प्रोवाइड करती है साइंटिस्ट को फ्रेमवर्क इन डिफरेंट रिसर्चेज में। सो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 3 सदियों पहले डजन से भी कम एलिमेंट्स के बारे में पता था। फिर अबाउट 1700 एडी सिर्फ 12 एलिमेंट्स के बारे में पता था, जिसमें आते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, lead, tin, mercury, phosphorus, sulfur, carbon, zinc and arsenic. These are the elements which are 12 elements which are known about 1700 AD. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स की इजादात होना स्टार्ट हुई, एलिमेंट्स के बारे में नाउन होना स्टार्ट हुआ, एलिमेंट जैसे जैसे मिलते गए उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई। तो इस चीज़ ने साइंटिस्ट को इस चीज़ पे प्रमोट करना स्टार्ट किया कि क्यों एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की तरफ साइंटिस्ट का रुझान हुआ, जिसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट होता है साइंटिस्ट का, वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसके अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बात की जाती है। सो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट। अब ओके जी स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट में हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने क्या काम किया था? इसने एंड ऑफ दिस 18th सेंचुरी इसने काम स्टार्ट किया कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नाउन थे उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। यानी कि इसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया। जस्ट इसका इतना ही वर्क है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड साइंटिस्ट है डोबिरिनियर। डोबिरिनियर एक साइंटिस्ट था जिसने 1829 में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इन अ ग्रुप में। अब ग्रुप्स किस तरह से बनाए उसने ऐसे ग्रुप बनाए कि हर ग्रुप में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को रखा, और इस तरह से हर एक ग्रुप को कहा जाता है ट्राइएड्स। मीन के ट्राइएड हम उन ग्रुप्स को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं। सो डोबिरिनियर ने जितने भी ग्रुप्स बनाए उनको कहा जाता है डोबिरिनियर ट्राइएड्स, जिसका मतलब ये है कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, और उसने ये 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि 3 एलिमेंट्स में जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। मीन जस्ट लाइक एग्जांपल में देता हूँ आपको। उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें लिथियम है, इसके अलावा सोडियम है एंड इसके अलावा पोटेशियम है। अब यहाँ पे आप इस तरह से कह लें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि यहाँ जो लिथियम है, पोटेशियम है, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को जब हम सम अप करके एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज आएगा वो इस सेंटर वाले का एटॉमिक नंबर होगा। जैसे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड पोटेशियम का होता है 19। तो आप इन दोनों को सम अप कर दो। 3 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। मीन्स के जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11, अगर आप लोगों को मालूम हो। तो इस तरह से उसने तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि एक तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी और दूसरा ये कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो साइड्स वाले जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर का एवरेज के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे जो दूसरा साइंटिस्ट था उसने काम किया। फिर इसके बाद
ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने क्या काम किया था, इसने सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट्स मीन के 62 एलिमेंट्स नाउन थे, उन 62 एलिमेंट्स को इसने अरेंजमेंट स्टार्ट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। और एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे इसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इस तरह से अरेंज किया कि जितने भी एलिमेंट्स के फर्स्ट टू 8 एलिमेंट है, यानी कि हर आड़ने वाला जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट के जैसे प्रॉपर्टी रखता होगा। इस तरह से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ डिफरेंट ग्रुप फॉर्म में। और इसको हम इस तरह से मेंशन आउट कर सकते हैं कि इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स या फिर 62 एलिमेंट्स on the basis of increasing order of their atomic masses। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि हर आने वाले 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। सो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ही अरेंज्ड every 8th element having similar property with the first element। इस तरह से एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया। तो यहाँ तक था इसका वर्क। इसके बाद ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर फोर्थ साइंटिस्ट इज डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव इन 1869 एक रशियन केमिस्ट था जिसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इसने क्या किया था, इसने अरेंज किया था 63 एलिमेंट्स को इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स में, जिसके अंदर अगेन वही था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि एलिमेंट्स को 63 एलिमेंट्स नाउ वर नाउन। 63 एलिमेंट्स को इसने 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। देन इसके अलावा सेम कि इनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो हर एक ग्रुप में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर एग्जिस्ट करती थी। मीन के जो 8 ग्रुप्स इसने बनाए, उन 8 ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आ रहे थे, हर एलिमेंट की हर ग्रुप के अंदर मौजूदगी जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनटू 8 ग्रुप में और 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड नाउ इसके अलावा इसका हिडन सक्सेस ये भी था कि इसने जितने एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड थे उनके बारे में भी प्रिडिक्ट कर दिया था। उसकी जगह इसने छोड़ दी थी कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, अनडिस्कवर्ड हैं, उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इस तरह की होगी, उनका एटॉमिक नंबर इस तरह से होगा। तो उसने वहाँ पे उनकी एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी थी, जो कि बाद में जो वो डिस्कवर हुए थे तो यस उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रिलेटेड टू द प्रेडिक्टेड element which is predicted by the Dmitry Mendeleev. That is why he is known as the father of the periodic table। So इसको अगर आप इस तरह से लिखोगे तो इसके बारे में हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे कि इसने अरेंज किया था, अरेंज 63 एलिमेंट्स। सो अरेंज्ड arranged 63 elements। इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू 8 ग्रुप्स।
एंड नेक्स्ट के 63 एलिमेंट्स को जब 8 ग्रुप में किया तो जितने भी एलिमेंट्स हर ग्रुप में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी. सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ग्रुप हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज. हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स अरेंज्ड in groups so each group elements having similar properties. इसके अलावा इसका एक और भी काम कि ही प्रेडिक्टेड अनडिस्कवर एलिमेंट्स. predicted undiscovered elements. तो इसका वर्क यहाँ था. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है लॉथर मेयर. लॉथर मेयर ने क्या काम किया था? इस साइंटिस्ट ने बेसिकली एक प्लॉट किया था फेमस कर्व को बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स. अब ये एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान में कर्व क्या किया था, कौन सा किस तरह से जनरेट किया था, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में बता दूँ. एटॉमिक वेट क्या होता है? जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिक वेट. और इसके अलावा एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, उनका जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ नोन एज एटॉमिक वॉल्यूम. सो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये समझ लें कि एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड एटॉमिक वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम. ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक वॉल्यूम. तो इस तरह से इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट किया था. उस कर्व की वजह से उस फेमस कर्व की वजह से प्रोडिक्सिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इसने हासिल कर लिया. सो इसको हम कहते हैं कि लॉथर मेयर ने कर्व की मदद से प्रोडिक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट टेबल ऑब्टेन की थी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है मोज़ले. मोज़ले कौन है? एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके 1913 के अंदर इसने क्या काम किया था? इसने मेजर किया था एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नाउन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग एक्सरे एमिशन. एक्सरे एमिशन की मदद से इसने नाउन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में डिटर्मिनेशन की थी. और डिटर्मिनेशन करने के बाद इसने मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में जो जो फ्लॉज थे, जो जो गलतियां थी, उसको इसने रिजॉल्व किया था. तो जिस तरह से इसने मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल को जितनी गलतियां थी उसको इस तरह से रिजॉल्व किया था कि आपने पहले देखा कि जो मेंडलीव है उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इनटू द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज. बट यहाँ पे मोज़ले ने उसकी इस फ्लॉ को ठीक किया बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. यानी कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे मोज़ले ने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जिसके बाद जो प्रोडक्ट टेबल है वो इस तरह से आ चुका है कि एटॉमिक मैसेज की जगह अब एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया. सो यहाँ पे आप ये मेंशन आउट कर सकते हो कि इन 1913 में मोज़ले ने अरेंज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल determine exact atomic numbers of noun elements.
इसके बाद अरेंज्ड एलिमेंट्स on the basis of increasing order of their atomic number. Atomic number by resolving flaws in Mendeleev periodic table. सो ये थे साइंटिस्ट की वर्किंग जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से कि आपसे एक साइंटिस्ट का वर्क भी पूछा जा सकता है, दो साइंटिस्ट के वर्क को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट साइंटिस्ट की वर्किंग को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल फीचर्स एंड सिग्निफिकेंसेस। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।